हे गैस, वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम स्टडी। और आज हम लोग वीकली करंट अफेयर जुलाई 2020 के पार्ट 1 की बात करेंगे। और जो भी करंट अफेयर्स हैं सारे वन लाइनर होंगे और सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको एक एक लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट होगा चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं और अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्रिका लेशेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक जो भारत की आबादी है घटकर कितनी हो जाएगी? तो 1.09 अरब। पत्रिका लेशेंट। हाल ही में अफ़गानिस्तान में भारत के जो अगले राजदूत होंगे वो कौन होंगे, किसे नियुक्त किया गया है? तो रुदेंद्र जो टंडन है, रुदेंद्र टंडन, उनको अफ़गानिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते कितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषितों की जो श्रेणी में शामिल हुए हैं वो पाँच वर्ष। हाल ही में लेशेंट द्वारा जितने देशों एवं क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017 से 2021 तक, सॉरी ये गलत लिखा है, 2021 तक प्रजनन क्षमता जो है, मृत्यु दर और प्रवास एवं जनसंख्या परिदृश्य के संदर्भ में वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। उसमें कितने हैं? 195। चुनाव आयुक्त जो हमारे अशोक लवासा हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनाव आयुक्त कौन है, अशोक लवासा या अशोक लवासा कौन है? तो एक चुनाव आयुक्त हैं भारत के। हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है? एशियाई विकास बैंक, जिसे एडीबी कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अशोक लवासा, और ये एक चुनाव आयुक्त भी हैं। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का जो अगला राजदूत होगा, विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया है? डिजिटल चौपाल। तो डिजिटल चौपाल का आयोजन किसने किया है? नाबार्ड ने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन नाबार्ड ने किया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट में कितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है? 9। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के 9 जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान करी है? निमोनिया को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में स्वदेशी वैक्सीन की मंजूरी प्रदान करी है। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत कौन होगा? विक्रम दुरिस्वामी को बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज हैं जिसे स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रेटली कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और हर बार एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जो भी, अभी मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा जिसमें जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनकी एक लिस्ट होगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विश्व सर्प दिवस यानी कि वर्ल्ड स्नेक डे किस दिन मनाया जाता है? 16 जुलाई। पूर्व आईएएस अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है? वो कहाँ की थी? महाराष्ट्र की। तो पहली महिला हमारी जो चुनाव आयुक्त थी वो कौन थी? नीला सत्यनारायण। और पूर्व आईएएस अधिकारी भी थी, और कहाँ की थी? महाराष्ट्र। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर पाबंदी लगा दी है? 1 वर्ष के लिए दिल्ली सरकार ने। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके जो है हमारा, सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? चीन ने। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी में फीस निर्धारित करी है? पंजाब ने कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी में जो फीस है वो निर्धारित करी है।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, माइकल जेडनिक। माइकल जेडनिक क्या खेलते हैं? एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया के हैं। उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चलित रेल नेटवर्क बन जाएगी? 3.5 साल में जो 100% 100% इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन का नेटवर्क बन जाएगा। ऐसा किसने कहा है? हमारे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक जो हैं, उन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? ट्यूनीशिया। ये जो प्रधानमंत्री हैं फाकफाक, एलिस फाकफाक, कहाँ के हैं? ट्यूनीशिया के। और इन्होंने अपना जो इस्तीफा है राष्ट्रपति को सौंप दिया है। भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? भूटान। भारत और भूटान ने दोनों ने मिलकर अपने संपर्क की सुविधा के लिए एक नया व्यापार मार्ग का खोला है, शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगा? और ये किस योजना के तहत? गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार जो है किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी। हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? आईआईटी कानपुर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है, कहाँ पर है ये? तिरुवनंतपुरम जिले में है, केरल के, और एक प्रसिद्ध मंदिर है। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किस देश में मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं? पोलैंड। जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दी या गोदी परिसर की 5 अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने की मंजूरी दी है? 107 करोड़ रुपए। कितने? 107 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये वीकली करंट अफेयर का पार्ट 1 था और बहुत ही जल्द आपके पास डेली करंट अफेयर भी आने वाले हैं। यानी कि आपको पर डे जो करंट अफेयर्स के वीडियो आएंगे उसमें तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट होगा ही, साथ ही साथ जो वीकली करंट अफेयर होगा उसमें डेली करंट अफेयर से वो थोड़ा अलग होगा। और उसमें जो वीकली जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो फ्रेम हो सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरह से लैंग्वेज चेंज करके पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में, उनका पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और किसी भी तरह के सुझाव के लिए या डाउट के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।